सुबह के 5 बज चुके हैं। यहीं पे जैसे आप इस मेरठ में आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको एक मंदिर मिलेगा, तो मंदिर में ही मैं रुक गया था रात भर के लिए। जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे एक बिस्तर लगा हुआ है यहीं पे, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ से निकलूँगा। अगर साइकिल पंचर ना होता तो लगभग 1 घंटे हो जाता ट्रैवलिंग के लिए, तो 20 किलोमीटर में अब तक आगे होता। लेकिन साइकिल मेरा पंचर हो गया तो उसको बनाना भी जरूरी था, वो भी 2 पंचर निकले। अब मैं यहाँ मेरठ से निकल रहा हूँ, मेरठ के अंदर ही हूँ। अब हरिद्वार, यहाँ से हरिद्वार जो है 150 किलोमीटर, ऋषिकेश 180 किलोमीटर है। चलता हूँ। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा रुकना है क्या आपको? ठीक है, बाय बाय। हो, उनको तेल लेना था। हो यार। हो। यहाँ पर जो बनने जा रहा है भारत का सबसे पहला रीजनल रेल, जो दिल्ली से मेरठ तक बनेगा। लगभग यहाँ से दिल्ली जो मेरठ है वो 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर में लगभग 25 जो स्टॉपेज है। और ये लगभग इसका जो प्रोजेक्ट है ये 34 मतलब कि 35,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, प्लानिंग की गई है। जो इसके जो ऑनर है वो NRCTC है, इसके जो ऑनर है। तो अब मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ 60 मिनट के अंदर भी हम दूरी को तय कर पाएंगे जब ये रीजनल रेल बन जाएगा। तो रीजनल रेल का मतलब ये होता है कि कम दूरी में ज़्यादा स्टॉपेज। तो इसके बहुत सारे स्टॉपेज रहेंगे, इसलिए इसे रीजनल रेल कहा गया। और भारत का सबसे पहला रीजनल रेल मेरठ से दिल्ली बन रहा है। तो अभी भी देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाज़ा। ये जो आप देख रहे हैं ये जगह का नाम है दौराला। और ये जो आप फैक्ट्री देख रहे हैं ये शुगर फैक्ट्री है। तो यहाँ के जो आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो शुगर कैन को एक जगह से शुगर कैन फैक्ट्री में लाते हैं, जिनके शुगर कैन की खेती है। और यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों का इनकम इसी सोर्स से आता है।
दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। रोड के किनारे खेती, और यहाँ पर ज़्यादातर जो खेती होती है वो गन्ने की होती है। दौराला से लेकर मुजफ्फरनगर तक आपको केवल गन्ने की खेती अधिकतर मिलेगी। यहाँ पे गन्ने की खेती होगी या फिर शुगर फैक्ट्री। तो आप देख सकते हैं इसको। मेरे पीछे कुछ नहीं है, न रुकने की कोई जगह, न ठहरना, कोई ना होटल वगैरह, कुछ खाने पीने को भी नहीं है यहाँ पे आसपास। और इधर भी कुछ नहीं है, तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। लगभग मैं यहाँ से 40 किलोमीटर से ऐसे ही चलता आ रहा हूँ। कुछ खाने पीने को नहीं मिला। बैग में मैगी पड़ा हुआ था, तो मैगी और गन्ना दोनों साथ खा लिया मैंने। अब मुजफ्फरनगर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अभी तो 10-11 बजे हुए हैं, 11 o'clock हो गया है। देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर चुका हूँ मैं। और ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये रोड अगर मेरठ से आप पकड़िए इस रोड को तो सीधे हरिद्वार ऋषिकेश तक ये आपको ले जाएगा। तो इस रोड को बाई चांस इन फ्यूचर में आप कभी भी आएँ तो इस रोड को मत छोड़िए। तो चलते रहिए। अभी भी 72 किलोमीटर्स है यहाँ से। पानी पी लिया, बहुत ठंडा ठंडा पानी था यार। असली ऑक्सीजन तो यहाँ है। पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन लो। ये सब पेड़ लगा रही है, प्लांटिंग कर रहे हैं। अब मैं शिव की नगरी में आ चुका हूँ और ये हर की पैड़ी है। आप देख सकते हैं गंगा जी है। क्या सुकून है यहाँ पे। तो हरिद्वार आ चुका हूँ। यहाँ से जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश अभी 23 किलोमीटर दूर है। तो अब जो मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर शंकर जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। वैसे मैं हरिद्वार एक बार मैं घूम चुका हूँ, लेकिन साइकिल से मैंने कभी नहीं घूमा था। ये मेरा पहली बार है जो मैं साइकिल से घूम रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर संतों के लिए महाकुंभ में जो संत आए हुए थे उनके लिए रहने का इंतज़ाम वगैरह भी यहाँ पर किया गया था। देख सकते हैं जैसे तंबू वगैरह रखा गया था, बनाया गया था, सॉरी तंबू वगैरह बनाया गया था। लेकिन लॉकडाउन सब चीज़ बंद कर दिया, सब चीज़ ख़राब कर दिया लॉकडाउन ने। तो देख सकते हैं अब कितना खाली खाली है सब।
मौसम है, बहुत बारिश होने वाली है शायद, क्योंकि बिजली लाइटनिंग हो रही है यहाँ पे। पूरी थकान मुझे मेरी यहाँ पर आके मिट गई। तो अभी मैं जो चल रहा हूँ ये 2 फ्लाईओवर के नीचे से चल रहा हूँ, क्योंकि उधर साइड बहुत धूप है और अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 38 के आसपास है, 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। साइड सी बात है, गुड़गांव और दिल्ली से तो कम ही है यहाँ का टेम्परेचर। और तो मेरा ऋषिकेश आने का एक कारण था साइकिल से भी टूर करना था, क्योंकि साइकिल से ये फ़ायदा होता है कि आप जगह जगह पर इन्वायरमेंट को देखते हुए जाते हैं। और बाइक या फिर कार या फिर किसी ट्रैवलिंग मतलब कि किसी व्हीकल से आते हैं आप, तो उतने अच्छे से नहीं देख पाते हैं आसपास के इन्वायरमेंट को और आसपास के विलेज लाइफ को। तो ऋषिकेश भी मुझे मेरा आने का एक कारण था। तो मैं आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ ऋषिकेश में जो इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा फेम है। आप उसका गाना भी सुनते होंगे, वो इंग्लिश म्यूज़िक ब्रांड है और एक बैंड है, इंग्लिश बैंड का नाम है। तो मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। वो देखता हूँ यहाँ पर तो एक होटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होटल है जो बंद है लॉकडाउन के कारण। तो इलीगल तरीके से ये चलाया जा रहा है। तो यहाँ जाके पता करते कुछ खाने के लिए है कि नहीं है, क्योंकि लगभग खाने में क्या है भैया? आलू गोभी है और चना उड़द की दाल और चावल है रोटी। ओके चलिए ठीक है, निकाल दीजिए आप। चलो कुछ फाइनल खाने को तो मिला। अभी मैं जिस जंगल से होके गुजर रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा भयानक जंगल है। यहाँ पर हाथी और बहुत सारे जानवर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये मोतीचूर रेंज है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये राजाजी टाइगर रिजर्व है। ये यहाँ पर आना ख़तरनाक है, बहुत हो सकता है रात में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप कभी इन फ्यूचर में आए तो आप यहाँ पर ना उतरें, क्योंकि कभी कभी ये जो जानवर है ये इधर से इधर जाते हैं, तो ये रास्ते को क्रॉस करते हैं। इधर ऋषिकेश है, अभी भी जो लगभग दूरी है 12 किलोमीटर दूर है। मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया वहाँ से, जब मैं खाना खा के निकला था वहाँ से, क्योंकि वो चढ़ाई था लगभग 4 से 5 किलोमीटर चढ़ाई था। और वहाँ से जो ऋषिकेश है वो 22 किलोमीटर है। और अभी तक मैं बस केवल 10 किलोमीटर चढ़ के आया हूँ। थकान हो गया। एक तो दूर दूर तक कोई पानी नहीं है यहाँ पे, और ना कोई दुकान खुली हुई है लॉकडाउन के कारण। तो प्यास भी लग रहा है मुझे। और आसपास इधर से उधर केवल आप इधर पीछे देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं, दोनों तरफ जंगल है। हम देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो इस रास्ते में अगर आपकी प्लानिंग हो कि रात में आप स्कूटी से या साइकिल से आएँ तो कृपया करके मत आइएगा। ये रास्ता बहुत रात में थोड़ा सा ख़राब है।
क्योंकि इसके दोनों तरफ जंगल है, और जंगल है तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे जानवर भी हो सकते हैं, खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। तो रात में स्कूटी से या फिर साइकिल से मत आइए। अगर आप स्कूटी से तो आ सकते हैं, 90% चांस है कि आप 90% चांस नहीं है, 10% चांस है कि आप स्कूटी से भी आ सकते हैं, लेकिन साइकिल से कभी मत आइए रात में। और रही बात, अगर आप स्कूटी से या 2 व्हीलर से हैं तो रात में कहीं मत रुकिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। बाकी मेरे साथ टूर का मजा लीजिए आप। और ये है ऋषिकेश का बस स्टेशन। यहाँ से आपको देहरादून के लिए, दिल्ली के लिए, हरिद्वार के लिए, आपको कहीं से भी जाना हो तो आप यहाँ से बस पकड़ सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ से आगे की ओर आएंगे, राइट की मुड़ेंगे, फिर लेफ़्ट की ओर मुड़ेंगे, तो आपको यहाँ पर ऋषिकेश का बस स्टेशन मिल जाएगा। और फिर आगे जाके रामझूला है। रामझूला के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और बहुत ही ज़्यादा वो इंटरनेशनली फेमस है।